तो हेलो मेरे कृषि साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे छोटे भाई बहनों। उम्मीद है 12वीं क्लास के पेपर आपने दे दिए हैं और बहुत अच्छे गए हैं। जो एक दो बच रहे हैं उनको भी बहुत अच्छे से देना। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने सारे सब्जेक्ट चल रहे थे पर दुनिया का सबसे प्यारा और सबसे अच्छा कोर्स एग्रीकल्चर चुना। उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट चूज किया है। अब आगे आपको कहां तक ले जाना है, किस हिसाब से ले जाना है, रास्ता बताना, वो काम आपके बड़े भाई का है। ठीक है, तो ये काम हमारे पे आप छोड़ सकते हो सकता है इस वीडियो को 12th एग्रीकल्चर का स्टूडेंट देख रहा हो या उसके पेरेंट्स, उसके गार्जियंस देख रहा हो या कोई भी साइंस वाला बच्चा देख रहा है जो एग्रीकल्चर में आना चाहता है, तो उसका भी मैं फिर से एक बार बहुत फूलों की बहार से स्वागत करूंगा कि वेलकम है। देखो, छोटी बात नहीं है, एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो आप, बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है और बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जिंदगी में सब कुछ खत्म हो सकता है पर एक इंसान को अगर जीना है ना, तो उसको खाना, खेती, अनाज, रोटी, इनकी आवश्यकता पड़ेगी। और इतनी लाइन मैंने कह दी है तो स्कोप के बारे में बताने की मेरे को जरूरत नहीं है, सब समझदार है। ज्यादा बातें नहीं करेंगे। आज जो अपन टारगेट करने वाले हैं, जस्ट जो आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा बेटा, उसी को टारगेट करने वाले हैं। क्योंकि 12वीं बोर्ड के पेपर जब अपन दे देते हैं, उसके बाद में अपने को क्या करना होता है, बच्चे के लिए सबसे बड़ी दुविधा रहती है, गार्जियंस के लिए भी सबसे बड़ी दुविधा रहती है। क्योंकि 100 मुंह हजार बात। कितने लोगों से अपन कहेंगे फलाने के बच्चे ने वो किया था, वो सक्सेस हो गया। जरूरी नहीं आप भी वो करो और आप सक्सेस हो जाओ, राइट। डिसीजन जो होता है ना, निर्णय कि क्या करें, निर्णय कभी भी यस और नो में नहीं देना चाहिए। अगर आपको कितना भी समझदार व्यक्ति है और वो किसी भी डिसीजन के बारे में यस और नो कि हाँ तू कर ले तू सक्सेस हो जाएगा, या नहीं तू मत कर तू फेल हो जाएगा, अगर हाँ और ना में वो आपको आंसर दे रहा है, तो मैं मानता हूं पूरी ब्रह्मांड का सबसे मूर्ख आदमी है वो। क्योंकि निर्णय जो होता है बेटा, वो सिचुएशन पे होता है, कंडीशन पे होता है, बहुत सारी चीजें उसमें मैटर करती है। माइनर चीजें नहीं, मेजर चीजें मैटर करती है एक डिसीजन लेने के लिए। वो आपका चाहे फ्यूचर का हो, चाहे आपकी लाइफ का हो, चाहे आपके पेरेंट्स का हो, चाहे कोई भी हो। उसमें आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी पारिवारिक स्थिति, आपकी मानसिक स्थिति, आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट, आपका टाइम, बहुत सारी चीजें मैटर करती है बेटा। आपका सोशल इशू, बहुत सारी चीजें हैं, तो उन बारे में भी बात करेंगे। पर मैं इतना कह रहा हूं कि ये जो नेक्स्ट स्टेप रहता है 12वीं के बाद बच्चे का, वो सबसे कंफ्यूजन रहता है। तो आज अपन किसके बारे में बात करेंगे, जेईटी 2025 जेट। कुछ टाइम पहले, मतलब आज के 7-8 साल पहले ये सीन था, जिसने जेट क्लियर कर लिया ना, तो गांव में ये होता था कि भाई नौकरी पक्की है बच्चे की, ठीक है। पर ऐसा कुछ नहीं है। चीजें जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, आपका कंपटीशन बढ़ रहा है, ये क्या है, एक एंट्रेंस परीक्षा है, प्रवेश परीक्षा है बेटा। मैं शुरू से समझाऊंगा, थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, पर मैं इतनी गारंटी दे सकता हूं कि इस वीडियो में अगर आप एंड तक रहते हो तो 0% कंफ्यूज आपके रहेंगे। और आप इतना सोच सकते हो, डिसीजन खुद को लेना है, मैं सिर्फ आपको सोर्सेज दे रहा हूं। कोई भी निर्णय लेने के लिए अपने पास, जो निर्णय ले रहे हैं, जिस रास्ते पे अपन जा रहे हैं, उसके लिए सारी सूचनाएं होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, रिसोर्सेज अपने पास होने चाहिए। कि यार आगे ब्रेकर आएगा, वहां पे पुलिस मिलेगी, वहां पे इतना खतरनाक घुमा हुआ है, वो रूरल एरिया है या अर्बन एरिया है, वो सारी चीजें। तो मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, डिसीजन आपका रहेगा। तो सबसे पहले तो मैंने आपका स्वागत किया एग्रीकल्चर लेने के लिए। सही में मेरे को खुशी होती है जब एक गाँव का बच्चा, शहर का बच्चा, एक किसान का बच्चा जब एग्रीकल्चर फील्ड में आता है। क्या करेगा, नहीं करेगा, अच्छा करेगा, बुरा करेगा, बर्बाद होएगा, फ्यूचर बनाएगा, बाद की चीजें हैं, छोड़ो अभी उनको। वो उसके कर्म है, उसकी मेहनत है, टाइम बताएगा, पर उसने ली है, यह बहुत खुशी की बात है। तो शुरू करते हैं बेटा। जेईटी 2025 बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, बहुत छोटी चीज है। क्या है इसकी, पहले तो फुल फॉर्म देखते हैं कि क्या है जेईटी। ये वो जेट वो नहीं है, देवर जेट वाला, ये जेट इसको शॉर्ट में बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट। जॉइंट का मतलब होता है बेटा संयुक्त। क्या होता है, संयुक्त। इसको हिंदी में अगर मैं बात करूं तो मैं आपको क्या कह सकता हूं, संयुक्त प्रवेश परीक्षा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा, क्या कह सकता हूं, परीक्षा। अब किसमें प्रवेश दिलाएंगे, वो सारी चीजें बात करेंगे। क्या क्या मैं क्लियर करने वाला हूं। आपके जेट एग्जाम क्या है, इसको कौन करवाता है और क्यों करवाता है, इसको कब करवाता है और कैसे होता है, कौन कौन इसको दे सकता है, पेपर पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसमें सब्जेक्ट्स क्या है, कितने नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी, परीक्षा कब लगती है, इसके फॉर्म कब भरते हैं, कौन कौन भर सकता है, फॉर्म भरने के लिए क्या जरूरत है, फॉर्म भरने के कितने दिन बाद इसको परीक्षा होगी, कितना टाइम मिलता है, और परीक्षा देने के बाद क्या प्रोसेस रहेगा, पेपर पैटर्न कैसे रहेगा, कंप्लीट बात करने वाले हैं बेटा। तो सबसे पहले अपन यहीं से शुरू कर लेते हैं इसमें कि जेट है क्या और
मैंने ये बताया कि ये क्या है, प्रवेश परीक्षा है, क्या है, एंट्रेंस टेस्ट है, प्रवेश परीक्षा जिसको बोलते हैं, प्रवेश परीक्षा बेटा। अब ये चीज बताओ, ये प्रवेश तो दिला रहा है, एंट्री तो दिलवा रहा है, पर किस में दिलवा रहा है आपको? ये दिलवा रहा है बेटा 12वीं बोर्ड जो आपकी है वो आपने क्लियर कर ली, क्लास 12 आपने पास कर ली, अच्छे नंबर कम नंबर कोई बात नहीं, खुद वो साबित करने के जिंदगी में बहुत मौके आएंगे जहां पे आप अपने आप को साबित कर सकते हो। 12वीं पास कर ली, इसके बाद में देखो आर्ट्स वाला क्या करता है, बीए कर लेता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है। साइंस वाला जो है, बायो वाला, वो या क्या करेगा, नीट की तैयारी करेगा, ठीक है। मैथ वाला है वो जेई करेगा, ठीक है, जेई एडवांस वगैरह, ये उनकी तैयारी हो गई। अब एग्रीकल्चर वाला है वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, 13वीं 14वीं 15वीं 16वीं पढ़ेगा, आई मीन यूजी डिप्लोमा। जेईटी क्या है, जेईटी 2025 जिस टेस्ट की बात कर रहे हैं वो एक प्रवेश परीक्षा है जो किसमें प्रवेश दिलवाती है आपको, यूजी प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स, हॉनर्स के अंदर आपको एडमिशन दिलाती है। इसके अलावा किसमें दिलाती है, एग्रीकल्चर एलाइड साइंस जो है आपकी, एलाइड साइंसेस, जिसमें आपके आता है क्या क्या, एनिमल, ठीक है, हॉर्टिकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी एनिमल, ठीक है, बीएससी फॉरेस्ट्री, ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस इन, जैसे एग्रीकल्चर हो गया एक तो सबसे मेजर हॉनर्स डिग्री, उसके अलावा आपके फॉरेस्ट्री है, फिशरीज है, बहुत सारी ब्रांच है, एलाइड साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, फूड टेक्नोलॉजी है, डेयरी टेक्नोलॉजी है, वो सारी इसी एग्जाम के थ्रू जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, संयुक्त प्रवेश परीक्षा। अभी अपन टारगेट कर रहे हैं मेनली बीएससी एग्रीकल्चर को। पहली चीज तो ये हो गई, किसमें प्रवेश दिलवाता है, बीएससी एग्रीकल्चर एक कोर्स है, यूजी कोर्स है, जो 12वीं के बाद में जैसे बीए वगैरह करते हैं वैसे बीएससी एग्रीकल्चर करनी पड़ती है, उसके लिए ये परीक्षा लगती है कॉलेजों में एडमिशन के लिए, ठीक है, बीएससी। और ये जो बीएससी एग्रीकल्चर होती है वो 4 साल की, बीए अपने 3 साल की होती है, ये 4 साल की होती है, और इसमें सेमेस्टर सिस्टम होता है। अगर आपको ये चीज समझना है कि बीएससी एग्रीकल्चर में क्या क्या होता है इन 4 साल में, और कैसे मैं इसको पास कर सकता हूँ या मेरे योग्य है या नहीं है, तो उसके लिए पहले से इस पूरे प्लेटफॉर्म पे, पूरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे सबसे बेस्ट जो समझाया हुआ वो वीडियो पड़ा है, उसको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा। इसी वीडियो के नीचे जब आप जाओगे ना, टाइटल के नीचे बॉक्स में, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा कि बीएससी एग्रीकल्चर क्या है, इसके फायदे क्या है, इसमें क्या होता है, जमीनी स्तर पे सच्चाई, ऐसा लिखा हुआ मेरा ही वीडियो मिलेगा, वो आप देख सकते हो। तो ये चीज हो गई, बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन दिलवाता है, प्रवेश परीक्षा है, इसको करवाता कौन है, तो राजस्थान के अंदर मेनली अपनी 5 यूनिवर्सिटीज है बेटा, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, जोबनेर, श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर, महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर, एमपीयूटी आरसी जिसको है ना, उदयपुर। उसके बाद में बेटा एयू जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर। उसके बाद बेटा एयू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा, और एसकेआरयू बीकानेर, स्वामी केशवानंद बीकानेर। ये 5 यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, ये कंप्लीट अपनी 5 यूनिवर्सिटीज हैं जो इस पेपर को अपने शेड्यूल के अनुसार कंडक्ट करवाती है। किसके लिए करवाती है, बीएससी एग्रीकल्चर में प्रवेश के लिए, उसमें परीक्षा देने के लिए। इसको पास करो, उसके आधार पे आपको कॉलेजें मिलेगी। ये जो 5 यूनिवर्सिटीज हैं, इनके अंडर में बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, 70 के लगभग गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं और प्राइवेट कॉलेज आते हैं, और इनमें टोटल जो सीट्स हैं वो है 10,700 कुछ, मैं कह सकता हूँ 10,500 से लेके 11,000 टोटल सीट्स के लिए ये पेपर होता है, जिनमें लगभग गवर्नमेंट सीट्स की बात करूं तो मैं 4700 से 5,000 सीटें गवर्नमेंट कॉलेज की, और 5,000 जो बच गई वो प्राइवेट कॉलेजेस की है। जिस भाई को प्राइवेट कॉलेज में जाना है तो भी जेट एग्जाम के थ्रू ही जाना बेटा, नहीं मत जाना, क्योंकि जिसने भी जेट का फॉर्म भरा और पेपर में बैठ गया, चाहे उसके 10 नंबर ही हो, उसको जेट मिल जाता है प्राइवेट कॉलेज में। सरकारी के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब ये चीज हो गई, जेट क्या हो गया, अपना राजस्थान के लिए हो गया बेटा। कोई और स्टेट का है, 12वीं पास करता है, तो उसको बीएससी में जाने के लिए 3 रास्ते होते हैं, या तो वो आईसीआर का पेपर देगा, ये जो अभी सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस चल रहा है वो देगा, या फिर वो क्या करेगा, कोई अलग यूनिवर्सिटी बीएचयू हो गई आपके, हिमाचल वाली हो गई, उनका पेपर देगा। पर उसको राजस्थान की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है आईसीआर का सेंटर एग्जाम के थ्रू, नहीं स्टेट के लेना है, तो राजस्थान का जेईटी लगता है, एमपी स्टेट वालों के लिए एमपीपीएट लगता है, यूपी के टेट लगता है, बिहार वालों के लिए अलग लगता है, ठीक है, सबके लिए अपने स्टेट एग्जाम्स अलग हैं, उनकी स्टेट यूनिवर्सिटीज उसको कंडक्ट करवाती है। अपनी 5 यूनिवर्सिटीज है, पिछले 3 साल से कंटिन्यू आपने एयू जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर इस पेपर को करवा रही है, और अब की बार पॉसिबिलिटी यह है कि उदयपुर करवाए,
अभी तक कोई फिक्स नहीं हुआ है, उदयपुर करवा सकती है इसको, ठीक है। ये तो बात हो गई कि ये पांचों यूनिवर्सिटीज है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, इनमें एडमिशन के लिए 10, इनके नीचे बहुत सारी ब्रांचें हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट एफिलेटेड। उनमें टोटल सीटें जो है बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी इंजीनियरिंग, बीएससी फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, इन सबको मिला के एलाइड साइंस जिसको बोलते हैं, लगभग 10,800 सीटें हैं आपकी, 10,700 से 11,000 के बीच में, जिनमें आपकी लगभग 4,500 से 5,000 सीटें गवर्नमेंट सीट्स हैं। उन पे एडमिशन के लिए पेपर होता है, पांचों यूनिवर्सिटीज में एक करवाती है। पिछले 3 साल से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर करवा रही है, अब की बार आपके उदयपुर करवा सकती है। ये चीज तो अपनी बात हो गई। इसके बारे में अपने बात करते हैं बेटा, क्या है बता दिया, कौन करवाता है ये भी बता दिया, कब और कैसे होता है वो चीज बारे बात कर लेते हैं। कब होता है ये पेपर, जब आपके 12वीं बोर्ड के पेपर खत्म होने वाले होते हैं, जब आपके 12वीं बोर्ड के पेपर खत्म होने वाले हैं उस टाइम इसके फॉर्म स्टार्ट होते हैं अप्लाई के लिए, ठीक है। मतलब मार्च एंड में कह सकता हूं, ठीक है, मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट वीक, अप्रैल फर्स्ट वीक में इसके फॉर्म अप्लाई होते हैं। जैसे ही आप बोर्ड पेपर से फ्री होते हो, बोर्ड पेपर से फ्री होते हो, इसके फॉर्म अप्लाई होते हैं। फिर इसका पेपर कब लगता है, परीक्षा कब लगती है, वो लगती है बेटा जून फर्स्ट वीक, जून फर्स्ट वीक, जून के पहले सप्ताह में इसकी परीक्षा लग जाती है। कभी कभी ये मई के एंड में भी लग जाता है, पर स्पेशली अगर अपन बात करें मेजर, तो जून के फर्स्ट वीक में इसका पेपर लग जाता है। पेपर पैटर्न क्या रहता है बेटा, ऑफलाइन, ऑफलाइन रहती है आपकी परीक्षा। ओएमआर सीट मिलती है आपको, क्या मिलती है, ओएमआर सीट मिलती है। वैकल्पिक प्रश्न आते हैं जिसमें आपको गोले भरने होते हैं, ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको गोले भरने होते हैं। ये तो बात हो गई। अब बात करते हैं अप्लाई की। तो अप्लाई के लिए क्या चाहिए, इसमें जो फीस है वो कितनी है, 1450 रुपए जनरल ओबीसी के लिए, और SC ST वालों के लिए है 1050 रुपए, राइट। चाहिए क्या क्या, बच्चा मिनिमम 16 साल का होना चाहिए फॉर्म भरने से पहले, मैक्सिमम 25 साल का होना चाहिए। और क्या चाहिए, बच्चे का आधार कार्ड चाहिए, 12th के रोल नंबर चाहिए, 10th की मार्कशीट चाहिए, और एक मोबाइल नंबर चाहिए जिन पे OTP आएगा, आपकी आईडी बनेगी, और एक मेल आईडी चाहिए। तो ध्यान रखना, फॉर्म भरते, फॉर्म की डेट आएगी जब फॉर्म स्टार्ट होंगे, उससे पहले मैं प्रॉपर वीडियो डाल दूंगा कि फॉर्म कैसे भरते हैं, क्या क्या स्टेप्स है, क्या गलतियां नहीं करनी है। फिर भी अपने को जो नंबर और मेल आईडी लगानी है वो ऐसी लगानी है जो एडमिशन ले तब तक चालू रहे, क्योंकि बार बार जब काउंसलिंग वगैरह होगी उस टाइम अपने पास क्या आएंगे, इस पे वो आएगा, OTP वगैरह आएगा। तो फॉर्म भर दिया, चीजें हो गई, पेपर जून में होएगा। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न के बारे में बेटा, एडमिशन किस किस में होता है वो भी मैंने बता दिया है, ठीक है। कौन कौन दे सकता है, 12वीं एग्रीकल्चर वाला तो देगा ही, इसके अलावा मैथ वाला इसको दे सकता है, और साइंस वाला इसको दे सकता है। इसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। 5 में से कोई 3 सब्जेक्ट चुनने होते हैं। पेपर जो है आपका बेटा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होता है, ऑफलाइन बेसिस पे होता है, ठीक है। 5 सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। आपके इसमें आते हैं 5 सब्जेक्ट, कौन कौन दे सकता है इसको, 12th एग्रीकल्चर वाला दे सकता है, बायो वाला दे सकता है, मैथ वाला दे सकता है, ठीक है, ये तीनों दे सकते हैं। 5 सब्जेक्ट आते हैं, एवरी सब्जेक्ट के 40% आपके आते हैं बेटा, कितने आते हैं, 40% आते हैं। और इनमें से 5 में से कोई 3 सब्जेक्ट आपको करने होते हैं। अगर आपको फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी में जाना है तो आपको मैथ फिजिक्स कंपलसरी है। बाकी BSc एग्रीकल्चर में जाना है तो आपको ABC आप ले सकते हो, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, 3 सब्जेक्ट आपके आ रहे हैं। और प्रत्येक सब्जेक्ट के आपके 40-40 क्वेश्चन बेटा इसमें आते हैं, 40 एग्रीकल्चर के, 40 बायोलॉजी के, 40 केमिस्ट्री के, मतलब 120 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है, राइट। एक क्वेश्चन आपके 4 नंबर का होता है बेटा, कितने हो गए, 480 नंबर का आपका पेपर हो गया, 480 का आपका पेपर हो गया। -1 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है, अगर आप गलत क्वेश्चन करते हो तो आपके जो सही है उनमें से -1 नेगेटिव रहती है, 1/4 की, ठीक है, ये बात हो गई। 40 एग्रीकल्चर के, 40 बायो के, 40 केमिस्ट्री से 120 क्वेश्चन हो गए, 4 नंबर का हो गया, 480 हो गया। अब एडमिशन कितने क्या पे हो जाता है, देखो ज्यादा लोड नहीं लेना, 480 का आधा कितना हो गया यहाँ पे, 240, मतलब 50% जो बच्चा नंबर ले आता है ना, एडमिशन स्टार्टिंग यहाँ से हो जाती है। और जिस बच्चे ने 120 क्वेश्चन में से लगभग, मैं ऐसे कह रहा हूँ 65 से लेके 70 के बीच में कर दिया ना, उसको अच्छा कॉलेज मिल जाता है। और जिसने 70 से लेके 75 के बीच क्वेश्चन किया है उसको यूनिवर्सिटी वगैरह जो उसकी इच्छा वो कॉलेज उसको मिल जाएगा। काट पीट के, गलत गलत सारे काट के, अगर 120 में से जिस बच्चे के 55 से 60 क्वेश्चन सही है तो उसका एडमिशन श्योर है। जिसके 65 से 70 है तो ठीक ठाक है, और 70 से ऊपर जिसके क्वेश्चन सही है बेटा उसका अच्छी कॉलेजों में एडमिशन हो जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं
फीस मैंने बताई दी, एज के बारे में बताई दिया, डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने बताई दिया, कौन करवाता है वो चीजें हमने देख ही ली है। ठीक है, सीटें मैंने बता दी। टोटल जो आपकी सीट है 10,700 के समथिंग है, जिनमें 4500 से 5000 सीटें गवर्नमेंट सीटें हैं बेटा आपकी। पेपर पैटर्न की बात हो ही गई, सिलेबस के बारे में बात हो ही गई। इसके बाद में देखते हैं अपन प्रोसेस क्या रहता है, इसका प्रोसेस क्या रहता है। जस्ट 1 मिनट और लेंगे अपन। सबसे पहले 12वीं बोर्ड के पेपर लगे, 12th के पेपर के बाद में आपने फर्स्ट वीक में पेपर से फ्री होते ही मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट वीक में आपने अप्लाई किया। ठीक है, जून के फर्स्ट वीक तक आपको इसका क्या लगा, पेपर लग गया। 2 जून 5 जून जो भी संडे पड़ता है उसमें लगभग इसका पेपर लग जाता है। पेपर का मैंने सारी चीज आपको समझा ही दी है। फिर आपने इसके अंदर 75 क्वेश्चन सही कर दिए। फिर आएगा आपका पेपर के बाद में ओएमआर पे ऑफलाइन होता है, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है, अदर स्टेट वाले भी इसको दे सकते हैं। देन उसके बाद में क्या होगा, फीस मैंने बताई दी अप्लाई करने की, 1450, 1050, 16 साल, अधिकतम 25 साल। उसके बाद में बेटा आपके 3 सब्जेक्ट आपको कोई भी चूज करना है, 40 40 40, 120 क्वेश्चन आएंगे आपके, जो 480 नंबर के आएंगे। आपको इनमें से लाके आना है 310 नंबर। रिजल्ट आ गया, रैंक कार्ड आ गया। उसके बाद में आता है आपके ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, कॉलेजें आपको भरनी पड़ती है, वो सब हम बताएंगे। मैं एक बार प्रोसेस बता रहा हूँ। उसमें आपको कॉलेज सेलेक्ट करनी है कि मेरे को इस कॉलेज में एडमिशन लेना अकॉर्डिंग टू आपके रैंक और नंबर। चॉइस फिलिंग के बाद में आपके आता है अलॉट। फिर दोबारा से आप आईडी खोलोगे, आपको अलॉट होगी कि फलाना कॉलेज आपको अलॉट हो गया। उसके बाद ऑप्शन आता है या तो आप उसको एक्सेप्ट कर लो या अपवार्ड लगा दो। अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो कुछ फीस आपको उस टाइम देनी होती है, और फीस जो है वो रिपोर्टिंग के टाइम जब आप ऑफलाइन सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हो, आपकी टीसी सीसी, आपका गैप सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, ठीक है, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, 10 12 सारी चीजें लेके जाओगे। उसके बाद में आपकी रिपोर्टिंग, और फिर बीएससी एग्रीकल्चर में उस कॉलेज में जो फीस है वो जमा होएगी और ऑफलाइन आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। ये सारा प्रोसेस है। ये जेट क्या है मैंने कंप्लीट समझा दिया है। एंट्रेंस टेस्ट है एक, जो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए पांचों यूनिवर्सिटी और इनके अंडर वाले कैंपस के लिए करवाते हैं। पिछले साल से जोधपुर करवा रहा है, अब की बार उदयपुर की संभावना है। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो उम्मीद है इस वीडियो में सारा कुछ समझ में आएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर कर दो, एक लाइक कर दो, और एक प्यारा सा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।